So yeah, we will continue in this lecture. So तो अभी देखिए, हमने आरडीडी कवर कर लिया, हमने लीनिएज कवर कर लिया। अब अब हम कवर करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि भाई अ, ये जो तुम्हारे पास में स्टेप्स है, बॉयल नूडल, एडिंग वेजिटेबल, एडिंग सॉसेज एंड मिक्सिंग, इससे हमारा फाइनल चाउमीन आ गया। ठीक है, तो नूडल जो थी उस पर तुम कुछ तो करोगे ना चाउमीन बनाने के लिए, बॉयल करोगे। तो ये बॉयल जो कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये तुम्हारा डेटा है, डेटा डॉट सी एस वी। ठीक है, कॉलम है ए बी, एज है, सॉरी इसको थोड़े रियलिस्टिक नेम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम है, ठीक है, यहाँ पे एज है, ए बी सी, 15 16 18। तो ये जब रीड करोगी तो हमने इसको रीड किया। ठीक है, तो ये क्या देगा, आर डी डी। अभी आर डी डी तुमको पता डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अक्रॉस। सपोज करो कि ये, हाँ ओके, आर डी डी होगी नेम एज ए बी सी, 15 16 18। तो ये है आर डी डी। और बट ये सपोज करो हमारे पास में दो मशीन है। ठीक है, तो ए बी इधर आ गया 15 16। ठीक है, ये वर्कर नोड 1 है, ये वर्कर नोड 2 है, ये सी हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम बोलते हैं कि भाई फिल्टर करो लेस देन 80 वाल, ओके, मोर देन 15 वाले रिकॉर्ड दे दो। तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, बी 16 एंड सी 18। तो अब तुम देखोगे तो ये फिल्टर ना, हमने बेसिकली कोड क्या लिखा, रीड सी एस वी, अप्लाई फिल्टर। अब तुम देखोगे तो तुम जस्ट बोल रहे हो कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, बट हमारा डेटा तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये जो ये रीडिंग है, ये ऑपरेशन वाला परफॉर्म जो भी करना है वो दोनों मशीन पे जाएगा बेसिकली। इस पाक ये दोनों क्या क्या ऑपरेशन, फिल्टर इधर भी अप्लाई होगा, फिल्टर इधर भी अप्लाई होगा, तभी तो ये आउटपुट आएगा ना। तो हाँ, तो बेसिकली जो मैंने फ़िल्टर किया है तो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब तुम देखोगे तो पहले डेटा तुम्हारा इतना था, अब तुम्हारा डेटा इतना ही हो गया। तो डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब डेटा का एक तरीके से चेंज हो गया ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग नूडल इनटू बॉयल्ड नूडल। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के स्पार्क के कॉन्सेप्ट के, मतलब आई आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिमुलेट विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम। तो उससे हमारा एक न्यू आरडीटी देगा, जैसे मैंने बताया कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ना दो टाइप के होते हैं, एक नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब क्या करें कि अगर सपोज करो अ, तो जो 20 kg की नूडल्स है, यहाँ पे 50 kg की, यहाँ पे 30 kg। अब मैंने यहाँ पे बॉयल किया, बॉयल। अब तुम देखो तो ये ईच मतलब ये मान लो ये वर्कर है एक तरीके से, हम एनमली
मतलब रेफरेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वर्कर 1 वर्कर। तो अब देखो यहाँ पे, तो बॉयल तो इंडिपेंडेंटली मैं हर नूडल्स को मैं बॉयल कर सकता हूँ ना, ठीक है। या वरुण या तो ऐसे वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं हम ये बोलते हैं कि नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बॉयल ईच पोर्शन ऑफ नूडल सेपरेटली, ईच पोर्शन इज बॉयल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट नीडिंग डेटा फ्रॉम अदर पोर्शन। मतलब मेरे को बॉयल करने के लिए इस पॉट का कुछ भी जरूरत नहीं है ना, तो मतलब मैं इंडिपेंडेंटली मैं मेरा काम कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। So that is a narrow transmission. Basically, in narrow transmission, data will not shuffle. You can perform your transformation independently. Okay? तो वही होता है कि इसमें shuffle data across partition नहीं होता है। तो इंटरव्यू पूछेगा what is narrow transmission, you can explain with the example also, but you can say कि you don't require data shuffling, okay, across the partition, across the machine you can say. Okay? अब वाइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि सपोज करो ये पॉट 1 है, ठीक है, ये पॉट 2 है, ये पॉट 3 है। अब क्या होता है कि मानो अभी इजी के लिए तुम समझ लो कि ये 20 kg यहाँ पे था, ठीक है, ये 80 kg यहाँ पे था, और यहाँ पे वेजिटेबल हुआ। क्योंकि अगर तुमने देखा हो लीनियज क्या थी हमारी, नूडल्स, बॉयल, वेजिटेबल, ऐड वेजिटेबल ना। अब क्या हो रहा है कि मैंने बॉयल कर लिया, ठीक है, बॉयल कर लिया, बॉयल कर लिया। अब मेरे को अब कुछ स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा ना भाई, मेरे को वेजिटेबल ऐड करनी है, ये वाला परफॉर्म कैसे करूँगा। तो जो ये वेजिटेबल तो बट दूसरे पॉड पे है, तो मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, मूव करना पड़ेगा वेजिटेबल को। तो वही चीज़ होती है कि दैट इज़ अ वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मेरे को ये परफॉर्म करने के लिए मेरे को कहीं और से किसी की हेल्प चाहिएगी, या कोई वो जो डेटा रिक्वायर्ड है, आई रिक्वायर्ड इन दिस, मतलब बेसिकली जो ये डेटा रिक्वायर्ड है वो मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है। तो दैट इज़ द वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे हैं एडिंग अ नूडल टू, एडिंग वेजिटेबल्स टू नूडल, ठीक है। तो वेजिटेबल तो अलग पॉट पे थी, एंड हमको नूडल चाहिए, तो हमको वो उसको ब्रिंग करना पड़ेगा एक मशीन से दूसरी मशीन पे ओवर द नेटवर्क। तो यही होता है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें डेटा शफल होता है एक मशीन से दूसरी मशीन पे, अब वो नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क के थ्रू होगा, इसलिए दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ऑपरेशन। ओके, तो इसमें बिकॉज सपोज करो मेरा डेटा, मैं बैठा हूँ बेंगलोर में और तुम बैठो हो राजस्थान में, ठीक है, तो डेटा को इतना ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा, तो दे विल बी लेटेंसी कि भाई इतना टाइम लग जाएगा डेटा को आने के लिए, कितना थ्रूपुट रहेगा उसको ओवर द इंटरनेट, कितना डेटा पास कितनी स्पीड पे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ये होता है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये कुछ कुछ ऑपरेशंस है जो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, कुछ कुछ है कि ये वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तुमको समझ में आया? ओके वरुण या गॉट इट। ओके, लेट्स रिकॉर्ड इट अनदर